Welcome back, bright minds, to my YouTube channel Luminoscience, where curiosity meets clarity. पार्ट 1 में हमने सीखा लाइट रेस के रूल्स के बारे में। आज वक्त है उन रूल्स को एक्शन में देखने का। आज हम ड्रॉ करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सारे रे डायग्राम्स। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये जो 6 से 8 केसेस है उनको रटने पड़ेंगे, पर ट्रस्ट मी, अगर आपने पार्ट 1 के वो 4 रूल्स याद कर लिए ना, फिर तो ये रे डायग्राम्स आपके लिए गेम जैसा है। हम शुरू करेंगे इन्फिनिटी से और ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास लेकर आएंगे। हम देखेंगे कि कब इमेज रियल बनती है और कब वर्चुअल। तो अपनी नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ तैयार हो जाओ, क्योंकि आज सिर्फ सुनना नहीं है, मेरे साथ ड्रॉ भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी। तो आई होप अब आपको 4 रूल्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे रे डायग्राम्स के। तो अब हम उन 4 रूल्स को यूज करते हुए इमेज फॉर्मेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में जो पहला केस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, MN। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये उसका पोल, ठीक, ये उसका फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा जब आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, बोर्ड पे बना रहे हैं या अपने कॉपी में बना रहे हैं, तो एक तो पेंसिल शार्प होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेंसिल शार्प नहीं होंगी तो जो लाइन मीट, जहां पे भी लाइन मीट कर रही है ना, तो वो बहुत ब्लंट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। वो जो लाइन जहां मीट कर रही है ना, वो बहुत मोटा मोटा सा हो जाएगा और आपका जो है पॉइंट खिसक जाएगा अपनी जगह से, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा पेंसिल जो है बिल्कुल शार्प हो। दूसरी चीज जो आपको कोशिश करनी है कि जो आप ये लाइंस ड्रॉ करो, एक तो स्केल से ड्रॉ करो और कोशिश करना कि पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ है वही लेंथ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही लीजिएगा फ्रॉम फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे क्या होगा, आपका जो डायग्राम है वो ज्यादा अच्छे से सही से ड्रॉ होगा, ठीक है। दूसरी चीज है एरोज बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप एरोज बनाना भूल जाते हो तो पता नहीं चलेगा लाइट कौन सी इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा रे डायग्राम बनाते समय। तो पहला केस जो हमने देखा क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है तो मतलब क्या होगी, जो राइट रेज आ रही है वो सीधी आ रही होगी, ठीक है। इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल क्या था, द लाइंस दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, है ना, ठीक है। एक हम नीचे भी ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही है तो मैंने यहां डॉटेड लाइन बना दिया है, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखा हमने, पहला रूल यूज हुआ है, जो लाइन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पे जाके मीट कर रही है, ठीक है। और क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो लाइन जो आ रही होगी वो पैरेलल हो जाएगी एक्चुअली, ठीक है, सीधी लाइन आ रही होगी। तो ये है हमारा पहला केस। अब इसमें जो हमें इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पहला तो रियल और इन्वर्टेड मिलेगा, दूसरा हाईली डिमिनिश्ड मिलेगा या पॉइंट साइज्ड मिलेगा, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड बोल सकता है, क्या कह सकते हैं, पॉइंट साइज्ड, ठीक है, ठीक है। और इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज कहां फॉर्म होगी, फोकस पे। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहती है तो इमेज कहां फॉर्म होता है, हमारे मिरर के फोकस पे। और जो इमेज होती है उसका नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसका साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइज्ड इमेज होता है, ओके। फर्स्ट केस क्लियर हो गया है सबको।
सेकेंड केस पे चलते हैं। हमारा सेकेंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब एक लाइन सीधी जाएगी, तो मैंने क्या बताया, पहला रूल, जो लाइन पैरेलल होती है वो फोकस से गुजरती है ना। ठीक है, दूसरी लाइन हमारी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ एंड सी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एफ एंड सी। दूसरा, इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। यहाँ पे भी हमें कैसा मिला, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, छोटा हो गया साइज। ठीक है, इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। ठीक है, तो ये था सेकंड केस। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। अब थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक लाइन कहां से जाएगी, एक लाइन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो फोकस के थ्रू पास होगी। और सेकंड रूल कि फोकस के थ्रू जो लाइन पास होगी वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो लाइन जब मीट करेगी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइन जब मीट करेंगे, तो वो कहाँ मीट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही मीट करेंगे। ठीक है, तो आप, ये तो मैं ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग प्लीज स्केल यूज कीजिएगा, वरना लाइंस टेढ़ी मेढ़ी बन जाएंगी। ठीक है, तो वो सही से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है फिर से। तो यहाँ पे क्या है, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, है ना। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और थर्ड, सेम साइज, इमेज की साइज क्या होगी, सेम होगी एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या हो जाएगी, सेम होंगी। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड केस। ओके, अब फोर्थ केस पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक लाइन तो पैरेलल जाएगी जो फोकस से गुजरेगी, ठीक है, और एक लाइन जो है वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। ठीक है, तो एक ए बी ऑब्जेक्ट से एक लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से गुजरी, और दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी। तो हमारा जो इमेज बना वो कहां बना, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो हमारा जो इमेज बना है वो कहां बना है, बियॉन्ड सी। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड ही बना हुआ है। और साइज क्या होगी, एनलार्ज्ड। ओके, ये क्लियर है। ऑब्जेक्ट जब फोकस और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तब इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड फोकस बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है और एनलार्ज्ड इमेज बनती है।
क्लियर है इतना? अब हम फिफ्थ केस देखेंगे। अब फिफ्थ केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है, ठीक है, ए बी, एक लाइन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और दूसरी लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। ठीक, तो एक लाइन जो है वो फोकस से गुजरेगी और दूसरी लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो इमेज ऑब्जेक्ट जब हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, है ना। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और साइज कैसी होगी इसकी? हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, बहुत बड़ी साइज होगी, शायद बनेगी भी नहीं क्योंकि बहुत इंफिनिटी पे जाके बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ बनेगी। ठीक है, सिक्स्थ केस क्या है? ऑब्जेक्ट एट पोल एंड फोकस। पोल और फोकस पे जब ऑब्जेक्ट हो, सॉरी बिटवीन पोल एंड फोकस, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो एक लाइन तो फिर से पैरेलल गई और वो फोकस से जा गुजरी। ठीक है, फोकस से गुजर गई। ठीक है, दूसरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये कहाँ मीट करेंगी? तब इमेज कहाँ मिलेगी? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज बिहाइंड द मिरर। कैसा मिलेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जहां हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलता है, बाकी सब केस में हमें क्या मिलता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और साइज क्या होगी? एनलार्ज्ड। ठीक है, देख सकते हैं एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है। और कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट हमें इमेज मिलता है। ओके, तो ये जो हमने 6 केस देखे अभी कॉनकेव मिरर के, इसका एक टेबल है, बना लीजिए आप लोग भी, इससे आप लोग को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि इमेज कैसी फॉर्म होगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पहला केस था एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है? फोकस पे पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा और नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज का। सेकेंड, सी के बियॉन्ड। तो आप यहाँ देखेंगे हम जो है ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी से मिरर के पास ला रहे हैं। ठीक है, तो पहले इन्फिनिटी में था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है तो इमेज क्या फॉर्म होती है? वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होती है। ठीक है, और साइज क्या होता है इसका? डिमिनिश्ड। और नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, थर्ड, अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट को, तो पोजीशन क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही इमेज का। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी। साइज क्या होगा? सेम साइज का होगा। ठीक है, और नेचर इसकी सेम रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा और पास ले गए। अब हमने क्या किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया उसको। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले जो केस है, इस केस का जस्ट ये उल्टा केस है। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। और इस समय ऑब्जेक्ट कहाँ था? ये बियॉन्ड सी था, यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी। ठीक है, सेकेंड केस का जस्ट उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइज डिमिनिश था, यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा? एनलार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, और नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इजी है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या है? फर्स्ट का उल्टा।
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी, इमेज फोकस पे बन रहा था, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बन रहा है या हाईली एनलार्ज इमेज बन रहा है, कहाँ जाके बनेगा पता नहीं, इमेज बनता भी नहीं है कभी कभी। ठीक है, नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ केस ये अलग है बस। अब हमने क्या किया, फोकस पे रखा, फोकस से अब थोड़ा और पास ले गए मिरर के, मतलब पोल और फोकस के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फॉर्म होगा इमेज, वो कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, और ये जो इमेज होगा वो एनलार्ज होगा। और ये एक लौता केस है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का नेचर हमें मिलेगा। ठीक है, ये 6 केसेस है कॉन्केव मिरर के। ओके, तो पहला और दूसरा जो है उनको ही चौथे और पांचवे में उलट दीजिए। थर्ड कुछ भी नहीं है, सी पे रखो, सी पे बनेगा, सेम साइज बनेगा, याद कर लेंगे आप। पहला और दूसरा याद है तो चौथा और पांचवा भी याद हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट है। और सिक्स्थ वाला याद कर लीजिए, पोल और फोकस, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। बहुत इजी है। इस जो आपके जो मैंने ये टेबल बनाया उससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद भी हो जाएगा, तो आप ये टेबल बना लीजिए। और उसके अलावा जो 4 रूल्स मैंने समझाए थे वो 4 रूल्स अच्छे से याद कर लीजिए। उसी रूल्स के हिसाब से ही आप सारे रे डायग्राम्स आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, इन सब में हमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट की जरूरत होती है। उस वजह से हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कैसा, कन्वर्जिंग मिरर है, वो क्या करेगा, लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देगा, तो पावरफुल बीम मिलेगा हमें, है ना। सेकेंड है मिरर्स यूज बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट जो मिरर्स यूज करते हैं बेसिकली वो क्या होता है, एनलार्ज्ड व्यू, हमारे दांत के एनलार्ज व्यू लेने के लिए होता है। ठीक है, उनको बड़ा दिखे हमारा दांत, उस वजह से क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। इसमें इमेज को कहाँ रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, तब एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज डॉक्टर को दिखेगी जो एनलार्ज भी होगी, है ना। तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। थर्ड है शेविंग मिरर। ठीक है, तो मेल जो शेविंग मिरर्स यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि एनलार्ज्ड व्यू हमें मिलता है, उस वजह से इसमें भी कॉन्केव मिरर यूज होता है। फोर्थ है सोलर फर्नेस। तो बड़े बड़े कॉन्केव मिरर जो है वो सोलर फर्नेसेस में लगाए जाते हैं, सो दैट सनलाइट को वो कंसंट्रेट कर सके एक जगह पे। ठीक है, तो ये सब यूजेस है कॉन्केव मिरर्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर्स कैसे मिरर्स है, डाइवर्जिंग मिरर्स है, वो लाइट रेज को क्या करते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो पहला केस है ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला केस इन्फिनिटी से रेज आ रहा है। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल होती है वो क्या करता है कि फोकस से, है ना, पास करता है। डॉटेड लाइन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जब हम बिहाइंड द मिरर को इमेज फॉर्म करेंगे तो उसको डॉटेड लाइन से फॉर्म करेंगे, रेज जो होंगी डॉटेड लाइंस की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमें इमेज कहाँ मिलता है, इमेज मिलता है फोकस पे। ठीक है, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। ठीक है, सेम एज कॉन्केव मिरर। ठीक, बट यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ना कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनता है हमेशा, दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। और साइज क्या होगा, पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, अब हम देखते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हम रखते हैं जब अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो एक लाइन जो है वो अच्छा, यहाँ पे ये लाइन जो है एक्चुअली इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो मैं बनाना भूल गई थी। ठीक, उसी को हम ट्रेस बैक कर रहे हैं फोकस तक। ओके, तो सेम यहाँ पे जो पैरेलल लाइन गई वो क्या हुई, फोकस से अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, तो ये यहाँ से गई और इसको हम ट्रेस बैक कर रहे हैं टू द फोकस। ठीक है,
और जो दूसरी लाइन जाएगी वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और उसी लाइन पे रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, अब क्या यहाँ पे हमें इमेज कहाँ मिलेगा, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, इमेज हमें मिलेगा पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट जब पोल और इंफिनिटी के बीच में होगा तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, दूसरी चीज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा डिमिनिश्ड फॉर्म होगी। ठीक है, छोटा है, देख सकते हैं इमेज जो फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट से छोटी। ठीक है, यही दो केस है बस कॉन्वेक्स मिरर के। टोटल हमने 8 केस देखे, 6 केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी टेबल हम देख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ था, फोकस पे। ठीक है, साइज क्या था, पॉइंट साइज्ड, है ना, साइज वाज पॉइंट साइज्ड and nature of image was virtual and erect. ठीक है, और सेकंड क्या था, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड पोल। तो पोजीशन कहाँ था इमेज का, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। और जो हमारा साइज था वो क्या था, डिमिनिश्ड साइज बना था। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से जो इमेज था वो क्या था, छोटा था। और सेम वर्चुअल एंड, नेचर क्या था, सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर का टेबल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला यूजेस है रियर व्यू मिरर्स। ठीक है, तो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, कॉन्केव क्यों नहीं होते, उसके 2 रीजन है। ठीक है, पहला तो कॉन्केव मिरर्स में हमने क्या देखा, सारे इन्वर्टेड इमेज बन रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनता है। और क्योंकि हमें जो है हमारे पीछे जो गाड़ियां आ रही है वो हमें सीधी तो देखनी है, उल्टी थोड़ी ना देखेंगे, तो उस वजह से वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। दूसरा क्या है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में देखा होगा आपने, सारे जो हमने केसेस देखे सब में डिमिनिश्ड केस इमेज बनता है। ठीक है ना, छोटे छोटे इमेज बन रहे हैं। अब जब छोटे छोटे इमेज बनते हैं तो हमें ज्यादा व्हीकल्स दिखेंगे। और दूसरी चीज, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो, उसका जो कर्व होता है वो बाहर की तरफ होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर का जो कर्व होता है वो आउटवर्ड होता है और वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है रेस को। तो क्या होता है, हमें जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बड़ी मिलती, वाइड मिलती है। ठीक है ना, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए भी हम कॉन्वेक्स मिरर को ही यूज करते हैं। दूसरा ब्लाइंड टर्न्स। तो ब्लाइंड टर्न सेम उसका रीजन है, क्योंकि वो कर्व जो होती है आउटवर्ड्स की तरफ होती है, तो वो क्या करता है कि जो रेज है उसको डाइवर्ज कर देता है और उस वजह से वाइडर एंगल हमें मिलता है। तो ब्लाइंड स्पॉट्स पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा है शॉप्स। इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर्स। ठीक है, शॉप्स में भी हम यूज करते हैं एज सिक्योरिटी मिरर, सेम रीजन, टू गेट द वाइडर एंगल ऑफ विजन। ठीक है, तो ये सब कुछ यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर के। तो अब हम साइन कन्वेंशंस देखते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशंस, साइंस यूज करने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वही हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, हमारे मिरर के, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, दोनों ही केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट की तरफ होता है ना। तो जो भी चीजें लेफ्ट की तरफ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जब भी हम लेंगे वो किस, उसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लेते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। अगर हमारा जो भी चीज है, फोकल लेंथ हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, अगर वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव है, और उसके ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव है। अब हमने हर केस में देखा डायरेक्शन क्या था इंसिडेंट रे का, इस तरफ है ना, राइट की तरफ, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है।
तो लेफ्ट राइट की तरफ जो भी चीजें बनेंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होंगे उनके, और जो नेगेटिव जो लेफ्ट की तरफ होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जो हम डिस्टेंस जब भी हम मेजर करते हैं वो कहां से करेंगे, पोल से, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं किससे, यू से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो यहां से पोल से जो ऑब्जेक्ट है वहां तक का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पोल के थ्रू, पोल से होगा, ठीक है। दूसरी चीज, फोकस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहाँ होता है, इस तरफ होता है, फोकस यहाँ होता है, तो ये हो गया इसका फोकल लेंथ, है ना। ये भी पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, ठीक है, फोकल लेंथ है। ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा बना दे रही हूं मैं, आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फोकस कौन सी तरफ होता है, राइट की तरफ होता है ना, ये होता है उसका फोकल लेंथ, फोकस राइट की तरफ होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस में भी हम इस तरफ ही रखते हैं, लेफ्ट की तरफ, इसलिए यू जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, लेकिन फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो हमने देखा ज्यादातर केस में, कॉन्वेक्स मिरर के ज्यादातर केस में इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ही फॉर्म हो रही थी, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जहां भी हो रही हो, तो वो क्या होगा, पोल से, अगेन है ना, पोल से यहाँ की डिस्टेंस ये होगी v इज फॉर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर कॉनकेव मिरर। सिर्फ एक केस में, जो कि लास्ट केस था, लास्ट केस में जो हमारा इमेज बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, बिहाइंड द मिरर, उस केस में इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पे जो भी इमेज बन रही थी वो सब यहाँ पे बन रहा था, बिहाइंड द मिरर। तो जो v होगा वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड में, तो उस वजह से v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हाइट, ठीक है। अब अगर जो हमारी इमेज है वो ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब इरेक्ट बन रही है, जो कि इसके यहाँ पे केस में बन रहा था, तो हाइट पॉजिटिव होगी, ठीक है, हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है जैसे यहाँ पे, तो हाइट हम कैसे लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब कुछ साइन कन्वेंशंस है जो हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मिरर के लेफ्ट में जो भी चीज है सब नेगेटिव है, मिरर के राइट में जो भी चीजें होंगी वो सब पॉजिटिव है। हाइट अगर सीधी है ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, अगर नीचे की तरफ है उल्टी इन्वर्टेड है तो नेगेटिव है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है फॉर द साइन कन्वेंशन। तो नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f दैट इज 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1 u दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर ये, और इसमें जो u लेंगे वो हमेशा नेगेटिव में लेंगे, चाहे कॉनकेव मिरर का हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो। v डिपेंड करेगा, अगर कॉनकेव मिरर है तो v क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ भी सेम, फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव है ना, फोकल लेंथ, ठीक है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन, ओके। तो m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, hi अपॉन ho, या फिर माइनस v अपॉन u, मतलब माइनस डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इससे दोनों से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है जब वैल्यू m की नेगेटिव आए तो क्या होगा, इमेज जो होगी वो रियल हो रही होगी, ठीक है। रियल इमेज जब फॉर्म होती है बेसिकली तो मैग्निफिकेशन उसका नेगेटिव आता है, ठीक। वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आए दैट मीन्स वो वर्चुअल इमेज है। दूसरा, hi और ho अगर सेम हो दैट मीन्स m क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 होगा, ठीक है, जो कि एट c वाले केस में होता है, जब हम कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, सेम साइज का बनता है, तो m विल बी इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1। और दूसरा होता है प्लेन मिरर के केस में, तो प्लेन मिरर के केस में भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज जो है सेम होता है।
ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन m विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा. और हाइट ऑफ इमेज अगर छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो m मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से छोटा आएगा. ठीक है. दूसरी चीज, अगर m पॉजिटिव है और स्मॉल देन 1 है, ठीक है, तो उस केस में ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है. क्यों कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज और लेस देन 1 का मतलब है क्या है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है. तो ये दोनों ही केस किसमें था, हमारे कॉन्वेक्स मिरर के दोनों जो केस हमने देखे थे, दोनों ही केस में हमें क्या मिला था, वर्चुअल इमेज मिला था और इमेज का हाइट जो था ऑब्जेक्ट से छोटा था. ठीक है. तो अगर m पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू और लेस देन 1 आ रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है. m की वैल्यू पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है देन इट इज कॉन्केव मिरर है. ठीक है. m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज जो लास्ट केस हमने देखा था कॉन्केव मिरर का, और दूसरा ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि इमेज की हाइट जो थी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी थी, है ना, तो मैग्निफिकेशन 1 होगा. तो लास्ट केस जो था कॉन्केव मिरर का. तो ये अगर हमें इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वो कॉन्केव मिरर है. तीसरी, अगर m नेगेटिव है तो वो कॉन्केव मिरर है. ठीक है. क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि रियल इमेज तो बन ही नहीं रहा कॉन्वेक्स मिरर में. तो अगर m नेगेटिव है दैट मीन्स वो रियल इमेज बना रहा है, दैट मीन्स रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव मिरर में बनता है. ठीक है. तो ये है हमारा मैग्निफिकेशन का समरी. ओके. कि वैल्यू क्या कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा. ठीक है. तो ये है मैग्निफिकेशन. Okay students, now let's do some numericals. An object is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm. Find the position and nature of the image. ठीक है हमारे पास u गिवन है, u इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर. ठीक है. u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मैंने बताया था माइनस में ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है. फोकस क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. तो कॉन्केव मिरर का फोकस क्योंकि हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है तो उस वजह से फोकल लेंथ क्या होगा, -10 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ माइनस पे लेते हैं. ठीक है. अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, मिरर्स फॉर्मूला. तो मिरर्स फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. ठीक है. हमें क्या चाहिए, 1/v निकालना है. तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f - 1/u, है ना. तो अब वैल्यू पुट करते हैं. तो 1/v इज इक्वल्स टू, फोकस कितना है, -10 सेंटीमीटर. तो 1/-10 माइनस 1/u कितना है, -15. तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/-10 + 1/15. 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30, है ना. तो 10 3 = 30, तो 3 1 = 3, तो -3 + 15 2 = 30, तो 1 2 = 2, तो +2, है ना. तो -3 + 2 हो जाता है -1/30. तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/30. तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, है ना. तो ये हमें मिल गया इमेज डिस्टेंस. ठीक है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. तो मिल चुका है मैंने हमें -30 सेंटीमीटर. फिर अब क्या पूछा है, नेचर ऑफ द इमेज. तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, क्योंकि ये माइनस में आया है, ठीक है, -30. तो नेचर क्या होगा, ये भी लेफ्ट की तरफ बना हुआ होगा और लेफ्ट की तरफ बना हुआ होगा तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा. ठीक है. इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. कॉन्केव केस, कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस होता है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट होता है और जहां पे v हमें पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है. तो वो है लास्ट वाला केस जो मैंने आपको बताया था. लेकिन क्योंकि v माइनस में है तो ये क्या होगा, लेफ्ट की तरफ बना हुआ होगा. लेफ्ट में जितने भी इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, रियल और इन्वर्टेड बनते हैं. ओके. तो दिस इज द सोल्यूशन. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position and size of the image, है ना. तो कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू के हिसाब से यहाँ पे यूज हो रहा है. रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि 3 मीटर है. ठीक है. अब हमने देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, है ना.
यही होगा, फोकल लेंथ 1.5 मीटर आएगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे को, u दिया हुआ है, u हमेशा नेगेटिव रहेगा तो 5 मीटर, ठीक है, -5 मीटर। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो हमें निकालना क्या है, 1/v। 1/f कितना है, 1.5, तो f जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, 1.5 माइनस u क्या है, -5, तो 1/-5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1.5 प्लस 1/5, ठीक है। अब 1.5 को हम लिख सकते हैं 10/15 लिख सकते हैं, प्लस 1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 15, तो 10 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 13/15, है ना, ठीक है। तो 10 + 3/15 इज 13/15, तो 13/15 मतलब अगर हम इसको कैंसिल करें तो हमें क्या मिलेगा, 1.15, तो 1/1.15 मीटर, तो v इज इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव 1.15 मीटर, है ना। तो हमारा v कितना आया, 1.15 मीटर। और पॉजिटिव की वजह से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये राइट हैंड साइड में बना है, तो राइट हैंड साइड में बना है मतलब, और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में नेचर क्या होता है, इमेज का हमेशा छोटा होता है, साइज क्या होता है इमेज का, छोटा होता है, तो छोटा साइज बनेगा, ठीक है। और पोजिशन क्या है, पॉजिटिव ऑफ 1.15 मीटर। तो थर्ड न्यूमेरिकल है, a 2 centimeter high object is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror of focal length 15 centimeter. The distance of the object from the mirror is 20 centimeter. Find the height of the image. ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीजें निकालनी है हमें। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका v निकालना पड़ेगा, ठीक है। v नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अगर हम लगाए तो हमें क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस u, है ना। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस u, 1/f, तो f कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस में होगा, तो 1/-15 माइनस u भी क्या होगा, माइनस में होगा, -20, ठीक है। तो इसका अगर हम एलसीएम निकाले तो क्या मिलेगा, 60, तो 15 4 = 60, तो -4 प्लस 20, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा, +3, और 23 = 60, तो 1 3 ठीक है, -4 × 1 हो गया, -1/60, तो v कितना हो गया हमारे पास, v आ गया -60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v हमें मिल गया, तो जब v मिल गया तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू -v/u, तो -v मतलब -60 अपॉन u कितना है, -20, u क्योंकि लेफ्ट में होगा तो -3 लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया 3, है ना। तो मैग्निफिकेशन हमें क्या मिला, -3, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, है ना। तो hi इज इक्वल्स टू ho इंटू m, तो h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 इंटू मैग्निफिकेशन हमें मिला कितना, -3, तो आंसर विल बी -6 सेंटीमीटर, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ h, हाइट ऑफ द इमेज कितना आया हमारे पास, -6 सेंटीमीटर। अब माइनस का क्या मतलब हुआ कि जो इमेज बनी है वो
नीचे की तरफ, मतलब इन्वर्टेड बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था रिफ्लेक्शन का पूरा खेल। तो आई होप अब आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, पूछो जो पूछना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो बेल आइकन दबा देना ताकि मिस ना हो। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको अभी भी लाइट से डर लगता है। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप शाइनिंग एंड बाय बाय।